हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस के दौरान। ठीक है, तो भाई जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। जो आज का अपना पहला रूल है भाई, वो है डोमिनेशन लॉ। आप लिखिए, इफ fx लेस देन और इक्वल टू gx, ठीक है, फॉर ऑल x इन, यदि इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, हर पॉइंट x के ऊपर अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाती है, देन द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। सही है, आप लिखिए, एक्चुअली we have this strict inequality, हमारे पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी अनलेस fx is equal to gx for all x in which the equality between these two definite integral holds। ठीक है भाई, यदि fx gx से स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है, स्ट्रिक्टली क्या है, छोटा है इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो बच्चों इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रल में भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, जिन जिन पॉइंट्स पर fx और gx क्या होंगे भाई, बराबर, केवल उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की इक्वालिटी होल्ड करेगी। सही है, तो भाई इस रूल को हम बोलते हैं डोमिनेशन लॉ। अब आप देखिए बच्चों, इसको कहने का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या हुआ कि मान लो ये मेरा है y इज इक्वल टू जी एक्स, एक फंक्शन है, और भाई ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सही है, विद इन लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। बच्चों आप पहले ये देखें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इस कर्व के अंडर विद इन लाइन a एंड b, ठीक है, विद इन लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, जो एरिया बाउंड होगा भाई वो ये होगा। सही है, अब जो कर्व, ठीक है, या जो फंक्शन का ग्राफ ज्यादा ऊपर से आ रहा है वो अपने अंडर बच्चों ज्यादा एरिया कवर करेगा। अब आप ये देखें कि gx अपने अंडर ये सारा एरिया कवर कर लेगा भाई, जो कि ऑब्वियसली fx द्वारा कवर किए गए एरिया से, ठीक है, ज्यादा है। सही है बच्चों, तो ये इस बात को कहने का ज्योमेट्रिकल मतलब हुआ। तो चलिए बच्चों, हमारा जो आज का अगला रिजल्ट है वो आप लिखें, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम मिनिमम इनइक्वालिटी। आप लिखिए, if small m is the minimum value and capital M is the maximum value of the function, okay, for all x belongs to this closed interval। भाई यदि इस क्लोज इंटरवल के अंदर स्मॉल m जो है वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है और जो कैपिटल M है भाई वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या होगा, देन m into b minus a is less than or equal to the value of area under curve। ठीक है, and this definite integral is less than or equal to capital M into b minus a। सही है, तो भी आप इसे भी मेमोराइज कर लेंगे। सही है, और पहले रिजल्ट को भी आप याद कर लेंगे। भाई देखो, अगर बात करेंगे आप प्रूफ की, तो ये बहुत सिंपल है। हालांकि इनके लिए आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने कॉमन सेंस से, ठीक है, आप अपने कॉमन सेंस से भी इसे समझ सकते हैं। बच्चों आप ये देखें कि अगर मेरा fx, ठीक है, m स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, वेयर स्मॉल m एंड कैपिटल M आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि ये फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए ये क्या होंगे भाई, कॉन्स्टेंट। अब आप यूजिंग डोमिनेशन लॉ क्या करेंगे भाई, डेफिनेट इंटीग्रल कर देंगे a टू बी m dx। अब क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल M क्या है भाई, कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा। वन का इंटीग्रेशन x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा भाई।
बच्चों ये तो काफी आसान बात हो गई, तो भी आप इसे याद कर लेंगे, सही है। और आप एक बात का ध्यान दें भाई, एक नोट डाल लें आप, ठीक है। फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स इन, मान लो बच्चों इस इंटरवल में मेरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो क्या होगा भाई, b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए इज लेस देन द वैल्यू ऑफ दिस एरिया एंड इट इज लेस देन b माइनस ए एफ ऑफ b, सही है। अब आप इस बात को ज्योमेट्रिकली समझें बच्चों, मान लीजिए मेरा ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मान लो ये है भाई x इज इक्वल टू ए, और भाई ये लाइन है मेरी x इज इक्वल टू बी। भाई अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंटरवल के, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा और इंटरवल के एंड पॉइंट पे आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, सही है। अब वैल्यू देखो बच्चों, ये कितना वैल्यू है, ये है एफ ऑफ ए, सही है। और भाई यहां से यहां तक बच्चों ये कितना होगा, ये होगा एफ ऑफ बी, है ना। और ये जो लेंथ आएगा बच्चों, ये आएगा बी माइनस ए, ये लेंथ आएगा बी माइनस ए। अब पहले आप एक बार ये देखिए कि एरिया अंडर कर्व जो आएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस से, x इज इक्वल टू ए लाइन से, x इज इक्वल टू बी लाइन से, जो एरिया, ठीक है, अपने नीचे जो कवर कर रहा है बच्चों, वो कितना होगा, वो एरिया होगा भाई ये, इसे मैं इससे, ठीक है, व्हाइट रंग से शेड कर देता हूं, ये होगा, सही है। अभी आप ये देखें बच्चों, देखो जैसे ये आपको यहां पर एक मिनट, हाँ देखिए बच्चों, आपको यहां पर दो रेक्टेंगल नजर में आ रहे हैं, सही है। पहले आप ये देखें कि ये जो रेक्टेंगल है, आप ये देखिए, ये क्या है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसका लेंथ कितना है b माइनस ए और उसका ब्रेड्थ कितना है भाई f ऑफ ए, सही है। लंबाई b माइनस ए और चौड़ाई f ऑफ ए, तो b माइनस ए ये बन गया और f ऑफ ए बन गया ये। अब आप ये देखें कि ये रेक्टेंगल का एरिया है ना, इस एरिया अंडर कर्व जो भी ये आया है इससे छोटा होगा, इससे कम होगा, सही है, तो ये केवल इतना बनेगा। अभी आप एक बात पर और ध्यान दें, अब आप इसे देखें, ये क्या है, अगेन एक रेक्टेंगल का एरिया जिसका लेंथ कितना हुआ b माइनस ए और भाई ब्रेड्थ कितना हुआ f ऑफ b माइनस ए यानी कि यहां तक और f ऑफ b यानी कि यहां तक। तो इस रेक्टेंगल का एरिया है ना, देखो सारा आ जाएगा, ये इस एरिया अंडर कर्व से ज्यादा होगा, सही है। तो यानी जो ये जो मेरा एरिया अंडर कर्व होगा भाई, इन दो रेक्टेंगल्स के एरिया के बीच में होगा, ओके। अब बिल्कुल सेम तरीके से आप लिखें, एंड फॉर ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन b माइनस ए इंटू में f ऑफ b लेस देन तो भी इसको भी आप याद कर लेंगे। कितने रिजल्ट हो गए अभी, 2 रिजल्ट हो चुके, चलिए ठीक है बच्चों। अब आप लिखिए आज का तीसरा रिजल्ट, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन दिस क्लोज इंटरवल a to b, then absolute value of, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। इक्वालिटी होल्ड्स वेयर एफ एक्स इज एंटायरली ऑफ द सेम साइन। भाई या तो वो हमेशा पॉजिटिव रहे या तो हमेशा नेगेटिव ही रहे, ओके। यदि कहीं पर पॉजिटिव है कहीं पर नेगेटिव है तो भाई ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो भाई इस रिजल्ट को भी आप याद कर लेंगे, तो भाई आप इसे अपने कॉमन सेंस से इजीली प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, फॉर एनी एक्स, आप लिखिए बच्चों, फॉर एनी एक्स
भी नेगेटिव ऑफ, है ना, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एफ एक्स, सही है। तो अभी आप क्या करेंगे, यूजिंग डोमिनेशन लॉ, ठीक है बच्चों, यूजिंग डोमिनेशन लॉ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। सही। तो भी यहां से आप एक बार ये देखें कि यदि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं, आप निकालते हैं भाई यदि मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू ए होगा तो जो मेरा एक्स है, जो इस मॉडुलस के अंदर वाला एक्स है भाई, वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। अब आप देख लें भाई, ये है मेरा माइनस ए और ये है मेरा ए और ये है मेरा एक्स, सही है, ये है मेरा एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए कौन बन गया बच्चों, ये बन गया, है ना, मॉडुलस एक्स, यानी ये लीजिए बच्चों, ठीक है, काफी इजीली प्रूव हो गया, इसमें वैसे कुछ था भी नहीं। ओके, तो आप इन रिजल्ट्स को भी याद कर लेंगे और क्वेश्चंस के दौरान आप इनका बड़ी जल्दी से यूज करेंगे। अब इसके बाद बच्चों आप लिखें एक आखिरी रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 4, ठीक है, फॉर एनी फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है, देन भाई इसे आप बिना प्रूफ के याद करें, ठीक है। तो यदि आप प्रूफ करना चाहें तो इसे अपने कॉमन सेंस से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं बच्चों इसका प्रूव करने का। और IIT JEE के लिए इसे हम काफी यूज करेंगे, काफी कम यूज करेंगे, हम केवल पहली 3 प्रॉपर्टीज को ही ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे याद कर लें तो शायद कभी आपको उसका जरूरत पड़ जाए। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल is less than or equal to square root of a to b f square dx into में a to b g square x dx, सही। तो भी आप इसे मेमोराइज कर लें, ठीक है, हर बार आप प्रूफ के चक्कर में ना पड़े, करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं लेकिन रहने दे मेरे हिसाब से, तो इसे बच्चों आप याद कर लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो अभी जो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बच्चों इनइक्वालिटी वाली, इन्हीं के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप ये देखें बच्चों, चलिए पहले आप लिख लें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। लिखिए बच्चों पहला क्वेश्चन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। देखो इसे हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अंदाजा लगा पाएंगे कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू होगा, ठीक है, ये किस इंटरवल में लाई करेगा। अच्छा बच्चों, अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है, सही, अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है, तो आप ये देखिए कि अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है ना, क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है x, तो आप देख सकते हैं कि जो x स्क्वायर का वैल्यू आएगा भाई वो छोटा आएगा x से, सही बात। तो अगर आप इन सबको e की पावर में कर देंगे, सही है, ऐसे, तो ये बन जाएगा बच्चों 1 लेस देन e की पावर x स्क्वायर लेस देन e की पावर x। और अभी आपको क्या करना है भाई, ठीक है, यूजिंग डोमिनेशन लॉ आपको विद इन लिमिट्स 0 to 1 इनका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। तो वहां भी क्या होगा, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। लीजिए बच्चों, ये बन गया भाई 1 और 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx। बच्चों इसे आप निकाल लें, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा भाई e - 1,
सही है। तो भाई बच्चों ये जो इंटरवल है मेरा, जो भी इंटरवल है इसे आपने आई बोल दिया, ये कहां से बिलोंग करेगा भाई, ये इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। प्रूव दैट पाई बाय 128 इज लेस देन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, साइन की पावर यहां पर 10 लेकर चलते हैं, लेस देन पाई बाय 4। हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, आप पहले भी, सबसे पहले आपका जो ध्यान जाएगा वो जाएगा इस डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स की तरफ, सही है। ए पाई बाय 4 और बी क्या है भाई, पाई बाय 2। तो अगर मेरा x पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो मतलब भाई क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, पहला क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। अच्छा बच्चों ये पाई बाय 2 है ना, पाई होता है 3.14, तो पाई बाय 4 और पाई बाय 2 आप देख लें कितना आएगा। तो भाई यहां पर आप जो देखेंगे, जो साइन x का वैल्यू आएगा है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है बच्चों, साइन x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका जो वैल्यू आएगा अभी 1/√2 से साइन पाई बाय 2 यानी कि 1, इनके बीच में आएगा। और अगर कोई क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में है तो पावर करने पर बच्चों वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये आएगा बच्चों 1/√2 की, अच्छा एक मिनट, हाँ सही है बच्चों, यहां पर आप ऐसे कर लें, ठीक है। तो 1 की पावर 10 तो बच्चों 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 की पावर 10 तो 1 ही रहेगा। चलिए ठीक है यहां तक, बस अभी आपको करना ही क्या है, अच्छा ये बन जाएगा 1/2 की पावर 5 साइन की पावर 10x लेस देन 1। बस आपको करना क्या है भाई, आपको इन लिमिट्स के साथ है ना, यूजिंग डोमिनेशन लॉ आपको इंटीग्रेट कर देना है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ये 32 बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 लेस देन, इसे आई कह दें आप, है ना, बार बार लिखना भी सही नहीं है। तो ये बन गया पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 32 के 128, हाँ पाई बाय 4 बन गया है, एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, तो भाई इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है, सही। चलिए ठीक है बच्चों, आप एक क्वेश्चन और लिखें, अभी तो हम काफी सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे इनके ऊपर। आप लिखिए भाई, प्रूव दैट 1/2, नहीं ये लिखें, 0 इज लेस देन 0 to 1 x की पावर 7 बाय में थर्ड रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 8 इज लेस देन 1/8। अब क्योंकि x यहां पर 0 और 1 के बीच में है ना, तो क्या होगा भाई, क्योंकि x जो है वो 0 और 1 के बीच में, तो आप देख सकते हैं अभी 0 इज लेस देन, भाई ये जो भी क्वांटिटी बनेगा ना जो इंटीग्रेंड में है, ये वाला, ये सारा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, सही। 1 प्लस x की पावर 8 की पावर 1/3 है ना, ये थर्ड रूट है, क्यूब रूट, लेस देन, तो ये आएगा बच्चों x की पावर 7 से, हाँ ठीक है बच्चों, ये से कम आएगा। देखो ये कॉमन सी बात है बच्चों कि यदि x 0 और 1 के बीच में है तो x की पावर 7 क्या होगा, वो भी 0 और 1 के बीच में आएगा, सही है, वो भी क्या होगा बच्चों, 0 और 1 के बीच में आएगा। यदि x की पावर 7 को मैं, है ना, तो इस पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं इससे, तो क्या होगा भाई, डिवाइड करने पर क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, बट स्टिल ये पॉजिटिव है, लेकिन x की पावर 7 से क्या है, कम है ना। तो चलिए, दिस इंप्लाइज दैट 0 से 1 x की पावर 7 बाय में 1 प्लस x की पावर 8 की पावर 1/3 लेस देन 0 to 1 x की पावर 7 dx। ठीक है भाई, इसे आप i कह दें, जो मिडिल वाला इंटीग्रल है इसे आप i कह दें,
क्या बन जाएगा अभी, x की पावर 8/8, 0 to 1, तो ये बन गया अभी 1/8 एंड हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। यदि नहीं आ रहे तो फिर आप एक बार दोबारा से रिजल्ट्स को बड़े ध्यान से पढ़ें, ठीक है। भी रिजल्ट को एक बार मेमोराइज कर लें तो शायद आप थोड़ी जल्दी क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लिखिए शो दैट 1/2 इज लेस देन 0 to 1 dx अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 इज लेस देन π/6। ठीक है, अभी पाई यानी कि 3.14, तो 6 से आप देख लेना डिवाइड करके कितना आएगा, ऑलमोस्ट ये 0.6 हाँ 0.52 तकरीबन आएगा, और ये आएगा भाई 0.5, सही है। तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा तो लगभग 0.5 से 0.52 के बीच में रहेगा। भाई यहां पर आपको केवल अपने कॉमन सेंस से काम करना है। 4 अगर आपका x 0 और 1 के बीच में हुआ, ओके, अगर आपका x 0 और 1 के बीच में है तो भाई पहले आप देख लें कि आपने लिखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर करने पर बच्चों, स्क्वायर करने पर क्या होगा जो नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, सही है। तो अगर 4 से आप पहले तो आप ये देखें कि ये क्वांटिटी कंफर्म 4 से लेस है ना, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब 4 में से आपने 0 पॉइंट समथिंग माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, ये 0 से तो कम ही होगा, है ना। लेकिन यदि आपने इसमें, ठीक है, तो छोटी सी क्वांटिटी ऐड करी, भाई पहले आप ये भी देख लें कि जो एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स की पावर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आएगा ये बड़ा आएगा एक्स की पावर 5 से। अगर मेरा एक्स 0 और 1 के बीच में होगा, सही है, तो फिर पावर जितना ज्यादा करेंगे भाई नंबर उतना छोटा आएगा, ओके। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर 5 से पहली बात तो बड़ा होगा, है ना। तो आप ये देखो कि यहां पर आपने 4 में से एक बड़ी क्वांटिटी को, ठीक है, माइनस किया, और ठीक है एक्स स्क्वायर 0 और 1 के बीच में है फिलहाल, और 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर से छोटी क्वांटिटी को ऐड करा, सही है, जो कि 0 और 1 से छोटी है, ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। लेकिन ये क्या होगा भाई, ये स्ट्रिक्टली 4 से कम होगा, ओके। तो आप इस इनइक्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दें। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन ईच साइड 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 लेस देन 2 बन जाएगा। और यदि इन पॉजिटिव क्वांटिटीज को आप उल्टा कर देंगे तो भाई जो इनइक्वालिटी का साइन है वो उल्टा हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, है ना, ये भी उल्टा हो जाएगा। अब करना क्या बच्चों, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, विद इन लिमिट 0 to 1, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1 1 बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 dx 1/2 dx। तो इस मिडिल वाले इंटीग्रल को भैया आप आई मान लें तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2 और 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स x बाय ए यहाँ पर 2 है, सही हुआ भाई। तो आप इसे उल्टा कर लें तो ये बन गया बच्चों i लेस देन साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 माइनस साइन इनवर्स 0 यानी कि 0, ओके। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम और ट्राई करेंगे। शो दैट π/3√3 is less than or equal to 0 to 1 dx upon 1 plus x square plus 2x की पावर 5, ये लेस देन और इक्वल टू होगा π/4 से। भाई अगेन यहां पर जो मेरा x है, भैया आप इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को भी कर लें। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, जो इनइक्वालिटी एक्सपेंशन पे बेस्ड है ना, तो आप उन्हें भी बड़े ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि इस बार जेई एडवांस्ड 2020 में
ठीक है, वो इनइक्वालिटीज आ गई थी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, जहां पर आपको कुछ एक एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा, जैसे साइन एक्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, केवल 2 टर्में याद करनी थी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल आप इसे देखें। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, जहां पर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, है ना, इनइक्वालिटी के अंदर हम एक्सपेंशन का यूज करेंगे, साइन एक्स, कोस एक्स, ई की पावर एक्स, log 1 प्लस एक्स, ठीक है। 4 या 5 एक्सपेंशन के ऊपर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में, ओके, इफ आप लिख लें, अगर x 0 और 1 के बीच में, तो ये तो बात पक्की है भाई, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, बड़ा आएगा x की पावर 5 से, और यदि आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो 1 प्लस एक्स की पावर 5, सही है, तो इससे क्या आएगा भाई, ये बड़ा आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सही है बच्चों। क्योंकि मुझे यहां पर क्या लेके आना है भाई, आप ध्यान दें, अब क्योंकि मुझे यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके आना है, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ, ठीक है, क्या किया भाई, एक मिनट, अगर 2x स्क्वायर ऐड करते हैं भाई, तो क्या बन जाएगा, ये 2x की पावर 5, है ना, कैसे बन जाएगा, हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात। देखो हमने क्या किया, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है बच्चों, बड़ा बन जाएगा भाई 1 प्लस एक्स की पावर 5 से, है ना, तो हमने क्या किया भाई, अच्छा वैसे इसका तो कोई यूज ज्यादा नहीं होगा बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा मैं और सोच लूं बच्चों इसे, एक मिनट, अगर हम इसे इस तरह से सोचें कि x, अच्छा पहले तो ये है कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 5, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा, एंड, और अगर मैं दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 1 प्लस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन, हाँ ये भी सही है बच्चों, ये भी बिल्कुल सही होगा। चलिए ये लिखिए आप, ये थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, कि अगर x 0 और 1 के बीच में है तो x स्क्वायर क्या होगा भाई, ग्रेटर होगा x की पावर 5 से, तो अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टिल मेरी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो अभी आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 5, है ना, इससे क्या होगा, नीचे वाला जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये आ जाएगा इससे। अच्छा, और ये बड़ा होगा भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ये बड़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो यानी कि ये बन गया बच्चों 1 प्लस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन, नहीं, अगर हम 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज को, ठीक है, उल्टा करेंगे तो क्या होगा भाई, इनइक्वालिटी भी फिर उल्टी हो जाएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यूजिंग डोमिनेशन लॉ, ठीक है, इंटीग्रेटिंग 0 से 1 तक, 1/1 प्लस 3x स्क्वायर dx 0 से 1, इसे हम बाद में कैपिटल I बोल देंगे, सही हुआ, तो भाई ये बन जाएगा, अच्छा पहले आप 3 बार ले लें, तो क्या बन जाएगा 1/3, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भाई ये अपना बन गया I, इसे आप I कहते हैं, ये बन गया अभी tan इनवर्स x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, तो ये बन जाएगा भाई π/4, क्योंकि tan इनवर्स 0 क्या होगा, 0, I से छोटा है, और ये भाई 1/a tan इनवर्स x/a, x/1/√3, तो √3x बनेगा ना, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, तो ये √3 यहां पर आ जाएगा, tan इनवर्स √3 into 1 यानी कि tan इनवर्स √3 यानी कि π/3, हाँ सही है बच्चों, बिल्कुल, बस आप थोड़ा सा कैलकुलेशन संभल के करना, π/3√3 इज लेस देन I लेस देन π/4, है ना। अच्छा एक और बात बच्चों, हम शायद
इक्वलिटी लगाना भूल गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इक्वलिटी यूज कर लें, ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप यहाँ पर इक्वलिटी यूज कर लें, ठीक है, हर जगह पर। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक? हाँ ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी आप थोड़े से क्वेश्चन और ट्राई कर लें। अब एक आधा क्वेश्चन बच्चों हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्रूव दैट पाई बाय पाई क्यूब प्लस 10 पाई प्लस 5 इज लेस देन 0 to पाई dx बाय एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 9 साइन x प्लस 5 इज लेस देन पाई बाय 5। तो यहां पर हम इंक्रीजिंग सॉरी, यहां पर बच्चों हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कंसेप्ट का यूज करेंगे, और एग्जाम के दौरान आपको देखते ही पता लग जाएगा। यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 9 कोस एक्स, सही है, 3x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 9 कोस एक्स, सही हुआ। तो भाई आप ये देखें कि ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सही है बच्चों। भाई आप ये देखें बच्चों, ये जो 3x स्क्वायर है हमेशा क्या होगा भाई, ये नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है, प्लस में 10, तो ये ठीक है 10 से ज्यादा बन जाएगा, ये 10 से ज्यादा बन जाएगा। अब क्योंकि जो कोस एक्स है वो -1 और 1 के बीच में चलेगा, तो 9 इंटू कोस एक्स, ये -9 और 9 के बीच में चलेगा, ओके। 10 से बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, 10 प्लस समथिंग, और माइनस, अगर आप माइनस भी करते हैं, -9 भी करते हैं भाई, तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा, ओके। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। और बच्चों यदि हम इसका उल्टा करते हैं तो 1/f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, सही है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन y इज इक्वल टू 1/x, सही है ना, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, ओके। तो चलिए, अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहां पर तो खैर थोड़ा अलग ही सीन है, f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन आएगा भाई वो हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ 1/f, ठीक है। कैसे आएगा भाई बच्चों, आप ये देख लें कि हमने किस इंटरवल पर चेक करना है, हमने पूरे के पूरे रियल लाइन पे थोड़ा चेक करना है, हमने चेक करना है 0 से पाई के बीच में, है ना, हमें इस इंटरवल में चेक करना है 0 से पाई तक, ठीक है। तो यानी जो मिनिमम वैल्यू आएगा, है ना, वो क्या आएगा भाई, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कहां पर आएगा बच्चों, यदि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है मान लो, है ना, ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो 0 है और ये क्या है पाई, तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, यानी क्या होगा भाई, f ऑफ 0 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू आएगा भाई वो क्या आएगा भाई, वो इंटरवल के एंड पॉइंट पे आएगा, यानी ऐसे आएगा, ओके। तो इसे हम रब कर देते हैं, है ना, ये क्या बन जाएगा भाई 1/f ऑफ 0। तो fx आप एक बार चेक कर लें क्या था आपका, हाँ fx ये था बच्चों, आप उसमें 0 पुट करें, 0 केवल 5 बच जाएगा, तो 1/5। अब आप इसमें पाई पुट करें तो क्या बन जाएगा भाई, साइन पाई 0 पाई क्यूब प्लस 10 पाई, एक मिनट आराम से लिखता हूं मैं, पाई क्यूब प्लस 10 पाई, ठीक है, और साइन पाई 0 प्लस 5, हाँ सही हुआ बच्चों। यानी जो बच्चों 1/fx है ना, 1 जो fx है भाई वो यहां पर, ठीक है, इस इंटरवल में लाई करेगा, 1/5 से बच्चों वो 1/पाई क्यूब प्लस 10 पाई प्लस 5 के बीच में होगा। तो क्या करेंगे भाई आप 0 से पाई तक इसका डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्यूट कर लेंगे, सही हुआ। तो इसे आप कह देंगे
जो भी गिवन इंटीग्रल था i, ये बन जाएगा पाई बाय 5, और ठीक है अपर माइनस लोअर लिमिट करें तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो पाई माइनस 0 यानी कि पाई बाय में पाई क्यूब प्लस 10 पाई प्लस 5, सही है। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा एंड हैंस प्रूव्ड। ओके चलिए ठीक है बच्चों, एक आधा क्वेश्चन हम जो लास्ट का जो हमारा रिजल्ट था, एक आधा क्वेश्चन हम उसके ऊपर भी ट्राई कर लेते हैं। लिखिए आप, ठीक है भाई, आप एक बार जो लास्ट रिजल्ट था भाई उसे आप ध्यान से पढ़ लें, तो उसके ऊपर भी हम एक आधा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो वो रिजल्ट क्या था बच्चों, आप लिखें, उसे आप एक बार जाके देख लेना, 0 to 1, ठीक है। प्रूव दैट द डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, हुज लिमिट्स आर 0 and 1, 1 plus x square dx cannot exceed रूट 15/8। भाई ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका वैल्यू रूट 15/8 से, ठीक है, रूट 15/8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आई थिंक आप, ठीक है, भूल नहीं गए शायद। तो एक बार आप उस इनइक्वालिटी को भी याद कर लेंगे। भाई क्या था भाई, ये fx gx, इसे याद कर लें आप एक बार, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, और इसका एक मिनट, ये था आई थिंक लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a to b f square x dx मल्टीप्लाइड बाय a to b g square x dx। हालांकि इसका हम बहुत कम यूज करते हैं, तो आप पहली 3 पर ज्यादा फोकस करें। चलिए ठीक है बच्चों, अब यूजिंग दिस इनइक्वालिटी एक काम करें भैया, आप कैन नॉट एक्सीड, ठीक है। अगर आप fx को यूज करते हैं भाई रूट 1 प्लस एक्स, और gx को आप लेते हैं भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, सही है। तो क्या होगा बच्चों, 0 से 1 fx gx dx, इस पूरे का मॉडुलस क्या होगा भाई, लेस देन और इक्वल टू, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ। अभी आप क्या करेंगे, a to b यानी कि 0 to 1 f स्क्वायर, f क्या है, ये रहा, तो स्क्वायर कर देंगे इसका, ये बन जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाइड में 0 to 1 g स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो देख ले भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, और अच्छा रूट लगाना तो भूल ही गए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स। भाई जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें और फिर से समझें उसे। तो ये आ गया भाई 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस 1 यानी कि क्या बन गया भाई 4/3। तो 4, आई थिंक थोड़ा गलत हो रहा है क्या, ये एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, अगर आप 1 पुट करेंगे 1/3 प्लस 1 यानी कि ये बन गया बच्चों 4/3। एक मिनट, आई थिंक थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हो रहा हमसे बच्चों, ये एक्स क्यूब है, आप इसे ठीक कर लें, ये एक्स क्यूब है, अब सही हुआ ना। यहां भी आप ठीक कर लेंगे भाई, ये है एक्स क्यूब, अब मेरा एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहां भी ठीक करो भाई, क्यूब, तो x की 4/4 प्लस एक्स, 4/4 प्लस एक्स, तो बच्चों अभी तो ये बनेगा 5/4। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा भाई, आपको एकदम एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा 5/4। तो ये आ गया बच्चों रूट 15/8, सही है। तो क्वेश्चन क्या था भाई, द गिवन, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड रूट 15/8, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां पर क्या है देखो, छोटा ही आ रहा है ना, हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों।
तो आप एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लें। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल 10 to 19, लिमिट क्या है बच्चों 10 से लेकर 19 तक, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। तो आपको इस इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली बताना कि कहां लाई करेगा। बच्चों आप याद करें जो हमने ये पढ़ा था भाई कि a to b fx dx लेस देन और इक्वल टू a to b मॉडुलस fx dx, सही, आपसे याद कर लें भाई। तो अब हम इसका यूज करने वाले हैं 10 to 19 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। क्या होगा बच्चों ये 10 से लेकर 19, ये इससे लेस होगा, सही बात। अब बच्चों क्योंकि साइन एक्स का मॉडुलस, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा बच्चों, ये इससे कम होगा, ये इससे कम हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 से। अभी आप नीचे मॉडुलस यूज मत करें, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 8 वैसे ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यदि पॉजिटिव क्वांटिटी के ऊपर आप मॉडुलस यूज नहीं करेंगे तब भी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक और बात, अब क्योंकि x है पॉजिटिव, तो x की पावर 8 जो आएगा भाई वो 1 प्लस एक्स की पावर 8 से कम आएगा, और 1 बाय एक्स की पावर 8 क्या आएगा भाई, जितना ज्यादा है ना आप नजदीक जा सकते हैं उतना देख लीजिए, है ना, जितना ज्यादा आप और ज्यादा सोच सकते हैं कि इसका वैल्यू इससे कम होगा, इससे भी कम होगा, उतना आप सोच सकते हैं। तो क्या होगा भाई, अब 0 to 1 1 बाय एक्स की पावर 8 dx, नहीं 0 to 1 नहीं, सॉरी 10 से 19, 10 से 19 ये वैल्यू आएगा जो इससे बड़ा होगा भाई dx, सही है। तो आप इसका भी यूज कर लें भाई कि इट इज लेस देन 10 to 19 1 बाय एक्स की पावर 8 dx। तो आप देख लें भाई इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x की पावर 8 है ना, तो लेकिन ये भी स्टिल कम हो सकता है 1 बाय, ठीक है 10, एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, ये इससे सही है भाई। देखो जो x है वो 10 से बड़ा है, आप ये भी देखिए जो x है वो 10 से बड़ा है, तो x की पावर 8 क्या आएगा भाई 10 की पावर 8 से बड़ा आएगा, लेकिन 1 बाय एक्स की पावर 8 क्या होगा 10 की पावर 8 से छोटा होगा। और इसका भी आप यूज कर देंगे ना इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, ठीक है, यूजिंग डोमिनेशन लॉ। तो हाँ अब इसे फाइनली आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे आप फाइनली निकाल सकते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, निकल के बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय 10 की पावर 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो ये आएगा भाई 9 बाय 10 की पावर 8, सही है। लेकिन 9 भी क्या होगा बच्चों 10 से कम होगा, 10 बाय 10 की पावर 8। तो भाई सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये अब तक का, ये इक्वल होगा 10 की पावर -7, सही है। तो आप देख लें भाई जो इसका वैल्यू आएगा वो, एक मिनट क्वेश्चन क्या था मेरा, एस्टिमेट दी, आप ठीक कर लें इसे, एस्टिमेट दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। तो भाई इस डेफिनेट इंटीग्रल का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा वो 1/10 की पावर 7 से कम आएगा, हेंस 10 to 19 साइन एक्स बाय, ये जो आएगा बच्चों 1/10 की पावर 7 से छोटा आएगा। ओके, तो बच्चों ये मेरा आंसर था। तो चलिए आपको मैं आज के लिए 2-3 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें अपने आप ट्राई करना। ये लो बच्चों आप इसे खुद ट्राई करना, 2 + x - x², ठीक है, 2/3 इज लेस देन दिस डेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज लेस देन 1/√2। इसे आप ट्राई करना और लिखें भाई प्रूव दैट 2π/13 0 से 2π
dx अपॉन 10 प्लस 3 cos x लेस देन 2 पाई बाई 7। एक आप ये प्रूव करेंगे, ठीक है, और तीसरा आप ये करेंगे भाई कि 1 बाय 17 लेस देन और इक्वल टू 1 to 2। काफी आसान क्वेश्चन है, 7/24, ठीक है। इसे आप खुद ट्राई करें। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इनइक्वालिटी के ऊपर आपसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उन्हें बनाइए, ओके। और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए।